अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो शायद आप कहेंगे मार्केट, वोलेटिलिटी, मैनिपुलेशन या फिर खराब स्ट्रेटेजी। लेकिन मैं आज आपको एक असहज सच्चाई बताने वाला हूं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है लॉस एक्सेप्ट न कर पाना। मैंने हजारों ट्रेडर्स को देखा है, स्ट्रेटेजी बदलते हुए, इंडिकेटर बदलते हुए, टाइम फ्रेम बदलते हुए, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, उनका माइंडसेट। वे लॉस को फेलियर समझते हैं। वे लॉस को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर हमला समझते हैं। और यहीं से शुरू होती है वह बीमारी जो धीरे धीरे अकाउंट से पहले इंसान को अंदर से तोड़ देती है। कल्पना कीजिए, आपने एक ट्रेड लिया, पूरा एनालिसिस किया, पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन प्राइस आपके खिलाफ चलने लगा। अब आपके अंदर दो आवाजें चल रही हैं। पहली आवाज कहती है स्टॉप लॉस हिट होने दो, यह गेम का हिस्सा है। दूसरी आवाज कहती है थोड़ा और रुक जाओ, मार्केट वापस आएगा। और ज्यादातर लोग दूसरी आवाज सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ईगो, उनका डर, उनका भ्रम उन्हें सच स्वीकार नहीं करने देता। मैं आज इस वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने वाला, मैं आपको वह सच्चाई दिखाने वाला हूं जिससे आप भागते हैं। मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि लॉस एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल माइंडसेट की शुरुआत है। जब तक आप लॉस को बिजनेस एक्सपेंस की तरह नहीं देखेंगे, तब तक आप हर ट्रेड को पर्सनल लेते रहेंगे। यह वीडियो आसान नहीं होगा, क्योंकि हम मार्केट की नहीं, आपके अंदर की बात करने वाले हैं। हम उस इमोशनल रिएक्शन की बात करेंगे जो आपको बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर करता है। अगर आप तैयार हैं अपने माइंडसेट को बदलने के लिए, अगर आप सच में कंसिस्टेंसी चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो समझ आने वाला है वह आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकता है। मैं आपको शुरुआत में ही एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूं। लॉस एक्सेप्ट न कर पाना कोई छोटी कमजोरी नहीं है, यह एक डीप साइकोलॉजिकल पैटर्न है। और जब तक आप इस पैटर्न को पहचान नहीं लेते, तब तक आप चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी बना लें, चाहे कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लें, आपका माइंडसेट हर बार आपको उसी जगह वापस ले आएगा। जब एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है, तो वह प्रॉफिट कमाने के इरादे से आता है। उसके दिमाग में एक तस्वीर होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की, जल्दी पैसा कमाने की, लाइफस्टाइल बदलने की। लेकिन बहुत कम लोग इस सच्चाई के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि ट्रेडिंग में अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चित चीज है। हर ट्रेड अनजान है, हर आउटकम अनकंट्रोल है, और ये अनिश्चितता ही हमारे ईगो और सेल्फ कॉन्फिडेंस को चुनौती देती है। आप जब पहला लॉस लेते हैं, तो वह सिर्फ पैसों का लॉस नहीं होता, वह आपके विश्वास पर चोट करता है। आप सोचते हैं, क्या मेरा एनालिसिस गलत था? क्या मुझ में स्किल की कमी है? क्या मैं ट्रेडिंग के लायक नहीं हूं? और यहीं से आप लॉस को एक सामान्य बिजनेस इवेंट की तरह नहीं, बल्कि एक पर्सनल रिजेक्शन की तरह देखना शुरू कर देते हैं। यही वह क्षण है जहां बीमारी का बीज बोया जाता है। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग ट्रेड लेने से पहले बहुत आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, लेकिन यह सेल्फ कॉन्फिडेंस अक्सर मार्केट की वास्तविकता पर आधारित नहीं होता, बल्कि उनकी उम्मीदों पर आधारित होता है। वे यह मान लेते हैं कि अगर सेटअप साफ दिख रहा है तो ट्रेड जरूर जीतेगा। लेकिन ट्रेडिंग में क्लैरिटी और सर्टेनिटी अलग चीजें हैं। आपको क्लैरिटी मिल सकती है, सर्टेनिटी कभी नहीं। जब ट्रेड लॉस में जाता है, तो आपका माइंड तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है। ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। आपका दिमाग आपको दर्द से बचाना चाहता है। वह आपको समझाता है कि अभी मार्केट गलत है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। आप चार्ट पर ऐसे सिग्नल ढूंढने लगते हैं जो आपकी उम्मीद को सपोर्ट करें। आप कन्फर्मेशन बायस में फंस जाते हैं। आप सिर्फ वही देखना चाहते हैं जो आपको राहत दे। धीरे धीरे आप स्टॉप लॉस को दुश्मन समझने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि स्टॉप लॉस आपका प्रोटेक्शन है। लेकिन जब माइंड लॉस को खतरा मानता है, तो वह प्रोटेक्शन को भी खतरे की तरह देखने लगता है। आप स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कर देते हैं, फिर थोड़ा और नीचे। आप सोचते हैं कि आप स्मार्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जबकि असल में आप इमोशनल मैनेजमेंट में फेल हो रहे हैं। यहाँ एक और गहरी बात समझिए, हमारा ब्रेन प्रोबेबिलिटी में नहीं सोचता, वह सर्टेनिटी चाहता है। उसे स्पष्ट परिणाम चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में हर परिणाम अनिश्चित है।
जब आपका ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है और मार्केट अनिश्चितता देता है, तो अंदर टकराव पैदा होता है। यही टकराव एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग और इमोशनल डिसीजन का कारण बनता है। लॉस एक्सेप्ट न कर पाना दरअसल कंट्रोल खोने का डर है। आपको लगता है कि अगर आपने लॉस ले लिया तो आपने कंट्रोल खो दिया, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जब आप लॉस लेने से बचते हैं तब आप कंट्रोल खोते हैं, क्योंकि तब आपका डिसीजन लॉजिक से नहीं, डर से आ रहा होता है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुककर खुद से पूछें, जब आपका ट्रेड लॉस में जाता है तो आपको ज्यादा दर्द किस बात का होता है, पैसों का या गलत साबित होने का? अगर आप ईमानदारी से जवाब देंगे तो पाएंगे कि दर्द का बड़ा हिस्सा ईगो से आता है। हम गलत होना पसंद नहीं करते, हम असफल दिखना पसंद नहीं करते, लेकिन ट्रेडिंग में गलत होना सामान्य है। असामान्य है गलत को पकड़कर बैठे रहना। यही वह जगह है जहां ट्रेडर दो रास्तों में बंट जाता है। एक रास्ता है रियलिटी स्वीकार करने का, दूसरा रास्ता है भ्रम में जीने का। जो लोग भ्रम चुनते हैं वे एवरेजिंग करते हैं, वे उम्मीद पर टिके रहते हैं, वे मार्केट से लड़ते हैं। जो लोग रियलिटी चुनते हैं वे छोटे लॉस लेकर आगे बढ़ जाते हैं। वे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि लॉस कोई पहचान नहीं है, यह सिर्फ एक परिणाम है। अगर आप इस बीमारी को सच में समझना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि यह केवल पैसों की बात नहीं है, यह आपकी सोच, आपके विश्वास और आपकी पहचान की बात है। जब आप ट्रेडिंग को अपनी पहचान से जोड़ देते हैं तब हर लॉस आपकी पहचान पर हमला लगता है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग को एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड बिजनेस मानते हैं तब लॉस सिर्फ डेटा बन जाता है। और अब सवाल यह है कि अगर समस्या इतनी गहरी है, अगर यह केवल टेक्निकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है, तो इसके पीछे असली ड्राइविंग फोर्स क्या है? आखिर वह कौन सी अंदरूनी ताकत है जो हमें बार बार लॉस एक्सेप्ट करने से रोकती है? यही समझना अगला कदम है। अब आपने यह समझ लिया कि लॉस एक्सेप्ट न कर पाना केवल पैसों का मुद्दा नहीं है, यह पहचान, विश्वास और माइंडसेट का मुद्दा है। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, आखिर वह अंदरूनी ताकत क्या है जो हमें सच स्वीकार करने से रोकती है? मैं आपको साफ शब्दों में बताता हूं। इसके पीछे तीन गहरी साइकोलॉजिकल ड्राइविंग फोर्स काम करती हैं: ईगो, डर और भ्रम। सबसे पहले ईगो को समझिए। ईगो हमेशा आपको सही साबित देखना चाहता है। जब आप ट्रेड लेते हैं तो वह सिर्फ एक पोजीशन नहीं होती, वह आपका निर्णय होता है। और जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो ईगो इसे एक चैलेंज की तरह लेता है। उसे लगता है कि मार्केट ने आपकी इंटेलिजेंस, आपके एनालिसिस और आपके एक्सपीरियंस को गलत साबित कर दिया। यह पर्सनल हो जाता है। यहीं से लड़ाई शुरू होती है। आप प्राइस से नहीं लड़ रहे होते, आप अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ईगो आपको यह कहता है कि थोड़ा और रुक जाओ, रिवर्सल आएगा। ईगो आपको एवरेजिंग के लिए उकसाता है। वह आपको यह भ्रम देता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में उस समय आपका कंट्रोल खत्म हो चुका होता है, क्योंकि आपका डिसीजन लॉजिक से नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन से आ रहा होता है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब आप मार्केट को हराने की मानसिकता में आ जाते हैं। अब डर की बात करते हैं। डर केवल पैसा खोने का नहीं होता। डर होता है असफल दिखने का। डर होता है खुद पर शक करने का। जब लॉस बढ़ता है तो आपके दिमाग में फ्यूचर के नेगेटिव सिनारियो चलने लगते हैं। आप सोचते हैं कि अगर यह लॉस बड़ा हो गया तो क्या होगा, अगर लगातार लॉस हुए तो क्या होगा। आपका ब्रेन आपको दर्द से बचाने की कोशिश करता है। वह आपको कहता है कि अभी एग्जिट मत करो, शायद प्राइस वापस आ जाए और आपको दर्द महसूस न करना पड़े। लेकिन यह टालना, यह डिले करना समस्या को छोटा नहीं करता, बड़ा करता है। आप लॉस से नहीं बच रहे होते, आप उसे बढ़ा रहे होते हैं। डर आपको डिसिप्लिन से दूर ले जाता है, और जब डिसिप्लिन चला जाता है तो स्ट्रेटेजी भी बेकार हो जाती है। अब तीसरी ताकत है भ्रम। भ्रम यह है कि मार्केट आपको समझेगा। भ्रम यह है कि आपने मेहनत की है, इसलिए मार्केट आपको रिवार्ड देगा। लेकिन मार्केट इमोशनलेस है। मार्केट को आपकी उम्मीद, आपकी मेहनत, आपका विश्वास किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। मार्केट केवल ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी से चलता है। जब आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करते तो आप दरअसल इस भ्रम में जी रहे होते हैं कि आप परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में आपका कंट्रोल केवल एक चीज पर है, आपका रिस्क मैनेजमेंट।
परिणाम पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यह सच्चाई सुनना आसान नहीं है, लेकिन यही फ्रीडम की शुरुआत है। मैं आपको एक गहरी बात समझाना चाहता हूँ। आपका ब्रेन पेन अवॉइडेंस मशीन है। वह हर उस चीज़ से बचना चाहता है जो आपको असहज महसूस कराए। लॉस आपको असहज करता है, इसलिए आपका ब्रेन कहानी बनाता है, तर्क देता है, चार्ट पर ऐसे पैटर्न ढूंढता है जो आपको आश्वासन दे सके। आप डेटा नहीं देख रहे होते, आप राहत ढूंढ रहे होते हैं। और यही वह जगह है जहां ट्रेडर धीरे धीरे रिवेंज ट्रेडिंग की ओर जाता है। जब आखिरकार लॉस बुक होता है तो ईगो आहत हो चुका होता है, डर सक्रिय हो चुका होता है और भ्रम टूट चुका होता है। अब आप बदला लेने के मोड में आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि एक बड़ा प्रॉफिट इस दर्द को मिटा देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इमोशनल स्टेट में लिया गया हर ट्रेड आपकी कंसिस्टेंसी को और कमज़ोर करता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि समस्या मार्केट की मूवमेंट नहीं है, समस्या है आपकी इंटरनल रिएक्शन। दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक छोटा लॉस लेकर आगे बढ़ जाता है, दूसरा उसी लॉस को पकड़कर बैठा रहता है। फर्क स्ट्रेटजी में नहीं, माइंडसेट में है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर ईगो, डर और भ्रम हमारे डिसीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें इनसे ऊपर उठा सके? क्या कोई ऐसी समझ है जो हमें इमोशनल रिएक्शन से निकालकर ऑब्जेक्टिव सोच की ओर ले जा सके? यही वह बिंदु है जहां हमें ट्रेडिंग की वास्तविक प्रकृति, यानी प्रोबेबिलिटी की गहरी सच्चाई को समझना होगा। अब तक हमने यह देखा कि ईगो, डर और भ्रम किस तरह हमारे डिसीजन को प्रभावित करते हैं, लेकिन इन तीनों ताकतों से ऊपर उठने का एक ही रास्ता है, और वह है प्रोबेबिलिटी को सच में समझना। जब तक आप ट्रेडिंग को सर्टेनिटी का खेल मानते रहेंगे, तब तक लॉस आपको चोट पहुंचाता रहेगा। जिस दिन आप इसे प्रोबेबिलिटी का खेल मान लेंगे, उसी दिन आपका इमोशनल रिएक्शन बदलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक सरल लेकिन गहरी बात बताता हूँ। हर ट्रेड यूनिक है, लेकिन उसका आउटकम अनिश्चित है। आपके पास चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, चाहे कितनी भी बैक टेस्टिंग हो, आप यह कभी नहीं जान सकते कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। अगर आप यह मानकर ट्रेड लेते हैं कि यह वाला ज़रूर चलेगा, तो आप पहले से ही भ्रम में हैं। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटेजी 60% विन रेट देती है। इसका सीधा मतलब है कि 100 ट्रेड में लगभग 40 ट्रेड लॉस होंगे। ये गणित है, इमोशन नहीं। लेकिन जब पहला या दूसरा लॉस आता है, तो आपका माइंड इसे पैटर्न की तरह नहीं, खतरे की तरह देखता है। आपका ब्रेन कहता है, कुछ गलत हो रहा है, जबकि वास्तव में कुछ भी गलत नहीं हो रहा होता। यह सिस्टम का हिस्सा है। यही वह जगह है जहां प्रोफेशनल और अमेच्योर अलग हो जाते हैं। अमेच्योर हर ट्रेड को अपने अस्तित्व से जोड़ देता है। वह हर आउटकम को पर्सनल लेता है। प्रोफेशनल हर ट्रेड को एक सीरीज का हिस्सा मानता है। वह जानता है कि उसका एज केवल लंबे समय में काम करेगा। एक ट्रेड, 5 ट्रेड, 10 ट्रेड उसका रिजल्ट तय नहीं करते। आपको अपने माइंड को यह सिखाना होगा कि ट्रेडिंग में सर्टेनिटी की तलाश बंद करो, क्योंकि सर्टेनिटी की तलाश ही ईगो को जन्म देती है। जब आप सर्टेनिटी चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि मार्केट आपको सही साबित करे। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी स्वीकार करते हैं, तो आप सिर्फ यह चाहते हैं कि आप अपने नियम फॉलो करें। मैं खुद जब ट्रेड लेता हूं, तो मैं पहले यह तय करता हूं कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मेरा रिस्क कितना है। मैं परिणाम पर फोकस नहीं करता, मैं प्रोसेस पर फोकस करता हूं। अगर मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, अगर मैंने अपना सेटअप फॉलो किया, तो मेरे लिए वह ट्रेड सफल है, चाहे वह लॉस में क्यों न गया हो, क्योंकि मेरी सफलता परिणाम से नहीं, प्रोसेस से मापी जाती है। यह सोच आसान नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन तुरंत रिवार्ड चाहता है, वह तुरंत प्रॉफिट देखना चाहता है। लेकिन ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी गेम है। अगर आप हर बार तत्काल परिणाम से प्रभावित होते रहेंगे, तो आप कभी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे। जब आप प्रोबेबिलिटी को गहराई से समझते हैं, तो लॉस का मतलब बदल जाता है। वह खतरा नहीं रहता, वह डेटा बन जाता है, वह फीडबैक बन जाता है। आप उसे एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, न कि खुद को दोष देने के लिए। यह बदलाव ही माइंडसेट का असली ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। जब आप सच में मान लेते हैं कि अगला ट्रेड अनिश्चित है, तब आप इमोशनल अटैचमेंट छोड़ना शुरू करते हैं।
आप चार्ट को साफ नज़र से देखने लगते हैं। आप कन्फर्मेशन बायस से बाहर आते हैं। आप वही देखते हैं जो है, न कि जो आप देखना चाहते हैं। प्रोबेबिलिटी को स्वीकार करना एक मानसिक अनुशासन है। यह आपको विनर बनने से पहले स्थिर बनाता है। यह आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं देता, यह आपको बड़ा लॉस होने से बचाता है। और ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहना किसी एक बड़े प्रॉफिट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है कि अगर हमें पता है कि सब कुछ प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, अगर हमें समझ आ गया है कि परिणाम हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या हम अपने माइंड को इस नई सोच के अनुसार ट्रेन कर सकते हैं? क्या हम सच में अपने इमोशनल पैटर्न को बदल सकते हैं? क्योंकि समझ लेना एक बात है, उसे व्यवहार में उतारना दूसरी बात है। और यही अगला कदम है। अब तक आपने समझ लिया कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। आपने यह भी समझ लिया कि ट्रेडिंग सर्टेनिटी का खेल नहीं, प्रोबेबिलिटी का खेल है। लेकिन समझ लेना काफ़ी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करते हैं, क्योंकि माइंड ऑटोमेटिक पैटर्न पर चलता है। और जब तक आप उन पैटर्न को रिप्लेस नहीं करेंगे, तब तक पुराने इमोशनल रिएक्शन बार बार लौटते रहेंगे। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह रिपीटेड एक्शन से बनता है। अगर आप हर बार लॉस से बचने की कोशिश करते रहेंगे, तो आपका ब्रेन सीख जाएगा कि दर्द से भागना सही है। लेकिन अगर आप हर बार प्लान के अनुसार छोटा लॉस स्वीकार करेंगे, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे सीख जाएगा कि लॉस सुरक्षित है। यही न्यूरल कंडीशनिंग है, यही माइंड ट्रेनिंग है। सबसे पहले आपको अपने हर ट्रेड से पहले रिस्क डिफाइन करना होगा। एंट्री से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि अगर मार्केट आपके खिलाफ गया, तो आप कहाँ एग्जिट करेंगे। यह निर्णय पहले लिया जाना चाहिए, उस समय नहीं जब प्राइस तेजी से गिर रहा हो और आपका हार्ट रेट बढ़ चुका हो। इमोशनल स्टेट में लिया गया निर्णय कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। दूसरा कदम है अवेयरनेस। जब भी आपका ट्रेड लॉस में जाए, खुद को ऑब्जर्व कीजिए। आपके अंदर क्या चल रहा है? क्या आप चार्ट में नई कहानी ढूंढ रहे हैं? क्या आप खुद को समझा रहे हैं कि अभी रिवर्सल आएगा? यह सेल्फ ऑब्जर्वेशन आपको अपने ईगो और डर को पहचानने में मदद करेगा। जब आप अपने इमोशन को नाम देते हैं, तो उनका प्रभाव कम होने लगता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि ट्रेडिंग जर्नलिंग बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन जर्नल केवल एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड नहीं है। उसमें आपको अपनी इमोशनल स्टेट भी लिखनी चाहिए। आपने स्टॉप लॉस क्यों शिफ्ट किया? आपने प्लान क्यों तोड़ा? जब आप यह लिखते हैं, तो आप अपने पैटर्न को देख पाते हैं। और जब पैटर्न दिखने लगते हैं, तब बदलाव संभव होता है। तीसरा महत्वपूर्ण कदम है रिस्क को इतना छोटा रखना कि आपका माइंड शांत रह सके। अगर आपका एक ट्रेड आपके कैपिटल का बड़ा हिस्सा प्रभावित कर रहा है, तो इमोशनल रिएक्शन स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपका रिस्क छोटा है, तो आपका ब्रेन उसे खतरे की तरह नहीं देखता। तब आप प्रोबेबिलिटी को बेहतर तरीके से फॉलो कर पाते हैं। यहाँ एक गहरी बात समझिए। आपका लक्ष्य लॉस से बचना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए अनकंट्रोल्ड लॉस से बचना। छोटा प्लान किया हुआ लॉस स्वस्थ है, बड़ा इमोशनल लॉस खतरनाक है। जब आप ये अंतर समझ लेते हैं, तो आपकी सोच बदलने लगती है। धीरे धीरे जब आप बार बार अपने नियम फॉलो करते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस परिणाम से नहीं, प्रोसेस से बनता है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। यही असली पावर है, यही मानसिक स्वतंत्रता है। ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं आता। कई बार आप फिर से पुरानी गलती करेंगे, कई बार ईगो फिर से सक्रिय होगा, लेकिन हर बार जब आप जल्दी पहचान कर खुद को रोक लेंगे, आप मजबूत बनेंगे। बदलाव का मतलब परफेक्शन नहीं है, बदलाव का मतलब है अवेयरनेस और सुधार। और धीरे धीरे एक नया पैटर्न बनता है। आप लॉस को देखकर घबराते नहीं, आप उसे स्वीकार करते हैं। आप मार्केट से लड़ते नहीं, आप उसके साथ काम करते हैं। आपका फोकस जीतने पर नहीं, स्थिर रहने पर आ जाता है। अब जब यह नई आदत बनने लगती है, तो एक और बड़ा बदलाव संभव होता है। आपकी पहचान बदलने लगती है। आप खुद को केवल पैसा कमाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि रिस्क मैनेज करने वाला प्रोफेशनल देखने लगते हैं। और जब पहचान बदलती है, तो निर्णय अपने आप बदल जाते हैं। यही अगला स्तर है,
जहां ट्रेडर सच में परिपक्व होता है। अब आप उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां बदलाव केवल एक विचार नहीं, एक निर्णय बन सकता है। आपने समझ लिया कि लॉस दुश्मन नहीं है, दुश्मन है उससे भागना। आपने देखा कि ईगो, डर और भ्रम कैसे आपको कंट्रोल करते हैं। आपने यह भी समझा कि प्रोबेबिलिटी ही ट्रेडिंग की असली भाषा है। और आपने यह जाना कि माइंड को ट्रेन किए बिना कंसिस्टेंसी संभव नहीं है। अब अंतिम प्रश्न यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। क्या आप खुद को वह व्यक्ति मानते हैं जो हर ट्रेड में सही साबित होना चाहता है, या वह व्यक्ति जो हर ट्रेड में नियम फॉलो करना चाहता है? यही पहचान आपका भविष्य तय करेगी। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मेरा काम पैसा कमाना नहीं, रिस्क मैनेज करना है, उसी दिन आपके निर्णय बदल जाते हैं। आप प्रॉफिट का पीछा करना छोड़ देते हैं। आप सही होने का जुनून छोड़ देते हैं। आप केवल प्रोसेस फॉलो करते हैं। और विडंबना यह है कि जब आप परिणाम का पीछा करना छोड़ देते हैं, तब परिणाम आपके पीछे आने लगते हैं। लॉस एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं है, यह इमोशनल मैच्योरिटी है। यह वह क्षण है जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर की जीत पर नहीं, अंदर की स्थिरता पर आधारित होता है। जब आप शांत मन से छोटा लॉस लेते हैं, तो आप अपने माइंड को संदेश देते हैं कि मैं कंट्रोल में हूं, मार्केट नहीं। अगर आज की इस चर्चा ने आपको अपनी सोच पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे लागू कीजिए। अगला ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं परिणाम के पीछे जा रहा हूं या प्रोसेस के? अगर यह वीडियो आपको वैल्यू दे रहा है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ट्रेडिंग माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट पर ऐसे ही गहरे विषयों को आगे भी एक्सप्लोर कर सकें। याद रखिए, मार्केट आपको वही देता है जिसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं। अगर आप लॉस से डरते हैं, तो आप हमेशा डर में ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आप लॉस को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप स्वतंत्र होकर ट्रेड करेंगे। और स्वतंत्र माइंड ही कंसिस्टेंट रिजल्ट बनाता है।